सेलिब्रिटी क्रश किसे नहीं होता, या फिर मेरे या तुम्हारे जैसे सुपर हीरो फैंस के लिए कहें तो कैरेक्टर क्रश किसे नहीं होता। अब माना कि ये एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है, लेकिन फैंटेसी ही तो है कि ये मूवीज बनती हैं, फैंटेसी ही तो है कि इन कैरेक्टर्स को हम इतना प्यार करते हैं। पर अब देखो, सबकी चॉइस अलग अलग होती है और सबकी पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी अलग होती है। सबको तुम एक तरीके से इंप्रेस नहीं कर सकते। और इसीलिए आज की अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारी फेवरेट सुपर हीरोइंस में से तुम किसे डेट करना पसंद करोगे और उसके क्या क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, और हीरोइंस को ही क्यों, तो आप ही इसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के साथ साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन भी तो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मूवीज ज्ञान। तो फिर चलो पेलते हैं ज्ञान, पेलते हैं गंदी सोच। सबसे पहले मैं तुमको ये बताना चाहूंगा कि ये मेरी लिस्ट है, और हाँ, ये कोई रैंकिंग नहीं है, बट फिर भी अगर तुम किसी कैरेक्टर को अवॉइड करना चाहो या फिर अपने फेवरेट कैरेक्टर पर डायरेक्ट से जाना चाहो तो नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं। अब देखो, ध्यान देना कि सुपर हीरोज को डेट करना महंगा पड़ सकता है। कई बार इनके चक्कर में आदमी मर भी जाता है। जैसे तुम दी बॉयज के इसी सीन को ही देख लो, जब ये वाला सीन आता है जहां वो अपने लैंडलॉर्ड के साथ ही शुरू हो जाती है और करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब मर गया। तो गुरु कोई भी हो, सुपर हीरोज या इंसान, सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। पर हाँ, हमेशा सेक्स की ही बात नहीं होती। जानता हूँ जरूरी है, लेकिन दुनिया की ये एकमात्र चीज नहीं है जिससे काम चल जाएगा। इसी दुनिया में प्यार नाम का कीड़ा भी तो एक रहता है, वो भी चाहिए। तो लिस्ट के हिसाब से सबसे पहले बात होगी एमा फ्रॉस्ट की। अब सेक्सिएस्ट मार्वल कैरेक्टर में ये टॉप पर रैंक की गई हैं बिना किसी शक के। अब इनकी खूबसूरती तो बेमिसाल है ही, और इतनी गजब पावर्स रखने के बाद ये लोगों की प्राइवेसी में बिलीव करती हैं। और इनका वन ऑफ द फेमस कोट भी है कि द फर्स्ट थिंग वन लर्न्स एज अ टेलीपैथ होपफुली इज टू रेस्पेक्ट अनदर पर्सन्स बाउंड्रीज। इवन आई लर्न दैट इवेंचुअली। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बावजूद इनकी कमियां बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि पहले तो एक सुपर विलन है, ऊपर से लोगों की प्राइवेसी की कदर करने को कहती तो हैं, पर ये रूल खुद पर अप्लाई नहीं करती, और अपनी सेक्सुअल अपील को ये एक वेपन की तरह यूज करती है जिसमें किसी का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। लोगों को मारने में कोई दया नहीं दिखाती, ईगो इनकी नस नस में बहता है, और पावर्स की भूखी है। अब पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई सेक्सी से डेट करना पसंद करेगा। तो अब अपने अगले सेक्सी कैरेक्टर को बढ़ा जाए तो आती हैं सी हल्क, एक्चुअली कॉमिक्स वाली। हाँ, वो इतनी चूतिया नहीं है। अब मैडम की फिजियोलॉजी ऐसी है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप इनको नहीं। जब इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कॉमिक्स में, तो एक शॉर्ट टेम्पर्ड, वायलेंट और डिमांडिंग कैरेक्टर की तरह दिखाई जाती थी, मगर अब दरअसल मैडम की पर्सनैलिटी में काफी चेंज आया है। अब ये स्वीट, सेक्सी, काइंड और कॉन्फिडेंट है। ये अपने भाई हल्क की तरह लफड़ों में पागल नहीं होती और अपने गुस्से को काफी अच्छे से कंट्रोल करना सीख चुकी हैं। और जहाँ रही लव लाइफ की बात, तो सी हल्क बने रहने के बावजूद नॉर्मल ह्यूमन के साथ काफी रिलेशन रहे हैं इनके, और वह साधारण आदमी के साथ सावधानी पूर्वक संबंध कैसे बनाया जाता है ये भी अच्छे से जानती हैं। अब कमियां सब में होती हैं तो इनमें भी हैं। ये नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकती, किसी भी परेशानी को अपनी जिम्मेदारी समझ लेती है, और कॉमिक्स में सीरियस रिलेशन रहने के बावजूद भी इन्होंने गैर मर्दों के साथ संबंध बनाए हैं। खैर, अब अगर इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती हैं, क्योंकि ये लफड़े में फंसती तो हैं पर बहुत बड़े लफड़े में नहीं फंसती, और इनके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाया जा सकता है। अब अगर अपने अगले सेक्सी मार्वल की बात करें तो आती हैं डार्सी लुइस। हाँ, माना कि ये कोई सुपर हीरोइन नहीं है, पर सेक्सी तो है, उसी से काम चला लो। अब थॉर की सभी मूवीज में इनकी पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से समझने के बाद ये तो हम कह ही सकते हैं कि मैडम काफी चंचल स्वभाव की हैं। इन्हें देखकर लगता तो नहीं कि आज से पहले कभी भी किसी रिलेशनशिप में रही होंगी, और यहीं से इनके फायदे शुरू होते हैं। सबसे पहले तो ये चंचल हैं, ऊपर से सीरियस नहीं है, ईगो नहीं है, तुमको हंसाती रहेंगी। इनके साथ डेट पर जाना मानो आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ किसी ट्रिप पर आ गए हो। पर इनके कुछ गिने चुने नुकसान भी हैं, जैसे मजाक मस्ती में ही सही, पर तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। किसी भी सीरियस काम को करते वक्त तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती है, वो भी काफी अच्छे से। अब देख लो, यही कुछ कमियां हैं इनमें, वरना इनके जैसे पार्टनर कम दोस्त वाली फीलिंग ज्यादा देने वाला खूबसूरत चेहरा तुम्हें कहीं और शायद ही मिलेगा। अब अगर अगले खूबसूरत चेहरे की बात करें तो आती है जीन ग्रे। अब इन दोनों में से तुम किसे डेट करना चाहोगे वो तुम देख लेना, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स की। इनका फर्स्ट अपीयरेंस द एक्स-मैन कॉमिक्स 1963 में हुआ था, और हाँ, हम फीनिक्स फोर्स की बात नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेने का है अपन। अब गुरु बकचोदी नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं, वरना वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो इनको डेट करने के फायदे हैं कि मोहतरमा भला की खूबसूरत हैं, केयरिंग हैं, प्यार करती हैं तो अच्छे से करती हैं, बस जब तक कोई वुल्वरीन जैसा गीगा चैट ना आ जाए तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में। और हाँ, अगर तुम चीट करने की कोशिश करोगे, जैसे जब स्कॉट एमा फ्रॉस्ट के प्रति आकर्षित होने लगा था, तो ये भी अपने चाचा लोगन के पास आने में कतराई नहीं। इसीलिए भाई लोग, बी ए वन वुमन मैन। तो नंबर 6 पर आती हैं डीसी से अपनी चटाना। जादू की दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विंग में से एक, और भला की खूबसूरत। मैडम की खूबियों की बात ही क्या करें ब्रो, तुम डेट पक्की करो, खूबियां खत्म ही नहीं होंगी, मगर कमियां भी तो हैं। ये जब भी उल्टा बोले तो समझ लो कि लफड़ा होने वाला है। भूत, पिशाच, राक्षस, मैजिकल मॉन्स्टर्स, ये लफड़े तो इनके साथ मान लो दहेज में आते हैं, और अपने सिर्फ एक वर्ड से तुमको जिंदा जला सकती है लड़की, वेरी डेंजरस। इसे इंप्रेस करना है तो कुछ मैजिकल ट्रिक सीख लो, और गलती से भी इसके बाप के बारे में मत पूछना, भड़क जाती है। अब चलो फिर से मार्वल में चलते हैं। अब आती हैं अपनी ब्लैक विडो। जब आयरन मैन 2 में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था तो दिल तो उन्होंने तभी जीत लिया था। नताशा, जो कि एक काफी डार्क पास्ट को बिलोंग करती है और फिर भी ये प्यार करना जानती है। मूवीज में तो इन्होंने किसी से शायद प्यार नहीं किया, पर कॉमिक्स में इनके कई रिलेशन रह चुके हैं। पर ये आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करती, और अगर भरोसा कर लें तो ये काफी अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती हैं।
और अगर कमियों की बात करें जो कि हर किसी में होती हैं तो इनमें भी हैं। तो चलो उन पर भी फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक बहुत खतरनाक और बहुत खूबसूरत जासूस हैं। अगर ये तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी है फिर भी हो सकता है कि ये अपने किसी मिशन पर ही हो। ये एवेंजर्स की एक की मेंबर हैं। इनके पास्ट के हिसाब से नॉर्मल लाइफ ये जी ही नहीं सकती, और हाँ एक अच्छी लाइफ पार्टनर तो बन सकती हैं, पर इनके साथ आप कभी भी बाप नहीं बन सकते, क्योंकि जहाँ इन्हें ट्रेन किया गया था वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले इनका इंतजाम किया जाता है कि ये कभी मां ना बन सके। क्या बोलते हो, एक बार फिर से डीसी में चलें? तो चलो चलते हैं। तो डीसी के फिर अगले कैरेक्टर की बात करें तो आती हैं हमारे सबकी फेवरेट वंडर वुमन। इनके नाम का भी बहुत बड़ा मतलब है, ऐसे ही ना इसे वंडर वुमन कहते हैं। इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, दयालु, स्किलफुल, हॉट, सेक्सी। एजिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो है, पर ना चाहते हुए भी इनकी कमियों की बात तो करनी पड़ेगी, और यहाँ से कुछ लफड़े शुरू होते हैं। इनके दादा परदादा ग्रीक गॉड्स रहे हैं। इनकी माताजी और इनके पूरे गांव वाले तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके गांव की महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए किसी संबंध बनाती हैं और ऑन द स्पॉट उसकी जान ले लेती हैं। बेटे पैदा हो जाए तो उन्हें भी मार देती हैं, क्योंकि इन्हें अपने आइलैंड पर मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। एक और लास्ट लफड़ा है कि इनके पास लासो ऑफ ट्रुथ है, कभी झूठ नहीं बोल पाओगे। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इनसे डेट करने के साथ झूठ बोलना पसंद करेगा। फिर अगर तुम्हें क्रेजी भड़काऊ गर्लफ्रेंड चाहिए तो आती है अपनी हार्ली क्विन। थोड़ी पागल, थोड़ी क्रेजी और ना चाहते हुए भी बहुत ही खूबसूरत। ये एक ऐसे बचपन से बिलोंग करती हैं जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। जिसने बचपन में ही इतना कुछ झेला हो वो हार्ली की तरह ही हो जाएगा, और उसे जोकर भी सिर्फ इसीलिए पसंद है क्योंकि जोकर ने भी ये सब झेला है और उसे लगता है कि जोकर उसे समझेगा। इनकी खूबियां तुम्हें ढूंढ कर निकालनी पड़ेंगी, पर अगर कमियों की बात करें अब ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये जोकर से एक तरफा प्यार करती हैं। वो इसे पीटता है तो भी वो उसमें उसकी खूबियां ही ढूंढती हैं। तुम इसे प्रपोज करो, ये या तो तुम्हें उसी वक्त किस कर देगी या फिर उसी वक्त ऑन द स्पॉट तुम्हारी जान भी ले सकती है। उसके माइंड में कब क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ सकता। और फाइनली हमारे पास हैं दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स, वांडा और सूजन स्ट्रॉन्ग। जो सिर्फ मूवीज देखकर ही मार्वल के फैन बने हैं वो वांडा जी को ही नंबर 1 पे देखना पसंद करेंगे, पर जिन्होंने कॉमिक्स फॉलो की हैं उन्हें पता है कि मिसेस स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ है। और इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी पहले हम बात करेंगे सूजन स्ट्रॉन्ग की। तो ये खूबसूरत चेहरा सबसे पहली बार हमें दिखा था 1961 में आई दी फैंटास्टिक 4 के इश्यू नंबर 1 में, जहां अगर फायदों की बात करें तो सबसे पहले मैडम बला की खूबसूरत हैं। इनकी पावर्स काफी फैसिनेटिंग हैं। नेमोर जैसा सख्त लौंडा पिघल गया था इनको देखकर, और ये प्यार करती हैं तो दिल से करती हैं। इतना कि नेमोर को छोड़कर आज तक कोई भी इनको इम्प्रेस नहीं कर पाया। काफी दोस्ताना स्वभाव रखती हैं, फिर भी इनकी कमियां बड़ी तकलीफ देती हैं। सबसे पहले तो ये शादीशुदा हैं, तो इनके पटाने की बात तो तुम भूल ही जाओ। पर अगर किस्मत से भी ये तुम्हें कभी मिल जाए तो मैडम की पावर्स के आगे तुम कभी चीटिंग नहीं कर पाओगे। ये इनविजिबल होकर ऐसी ऐसी जगह तुम्हारा पीछा कर सकती हैं जहां तुम चाहोगे कि तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा पीछा ना करे। पर कौन ही चूतिया होगा जो इनसे रिलेशनशिप में रहने के बावजूद किसी और पर अपना दिल गिराएगा। खैर ये बात हमेशा याद रखना कि इनके लिए आशिकों की लाइन बहुत लंबी है, और अगर तुम भी उस लाइन में आना चाहते हो तो मुझसे पीछे ही रहना, वरना समझ लो कि यूपी वाले अपने खैर छोड़ो। तो फाइनली अब बात करते हैं अपने युवा दिलों की धड़कन मॉमी वांडा की। खैर इसे मॉमी क्यों कहते हैं तो उसका जवाब है ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है वो गूगल कर लेना या फिर मत करना। तो मैडम सबसे पहले हमें दिखी थी 1964 की द एक्समैन कॉमिक्स के इश्यू नंबर 4 में। इनको बचपन से अब तक कभी प्यार मिला ही नहीं, इसीलिए सबसे पहले तो ये प्यार की भूखी हैं। आसानी से इनका दिल किसी पे भी आता नहीं, पर जब आ जाता है तो ये उसी के साथ जन्म जन्मांतर के रिश्ते रखने के ख्वाब देखने लगते हैं, अब चाहे वो एक टिन का डिब्बा ही क्यों ना हो। वैसे मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े विलन डॉक्टर डूम के साथ भी रोमांस कर चुकी है लड़की। और तो और एक बार तो अपने भाई क्विक सिल्वर के साथ भी इनका प्यार कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था, पर अभी हम इस टॉपिक पर नहीं है। तो वांडा को डेट करने का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा होगा? सबसे पहले तो इस पर अपना भी पर्सनल क्रश है, ऊपर से ये मार्वल की एक ऐसी लड़की है जिसे कभी प्यार मिला ही नहीं। तो अगर तुम इन्हें पटा लो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या बताएं यार, इनकी तारीफ के लिए मेरे सब कम पड़ रहे हैं। तुम गिनना शुरू करो, खूबियां खत्म ही नहीं होंगी। पर इन्हीं सब बातों के साथ इनकी कमियां भी बड़ी खूबसूरत हैं। सबसे पहले तो मैडम एक विच हैं, ऊपर से जब इनको डार्क गोल्ड मिल जाए तो फिर बात ही क्या, और हरियाणवी बोली बोलती हैं। वैसे मैंने सबसे पहले मूवी हिंदी में देखी थी। किसी भी वक्त तुम्हारा माइंड रीड कर सकती है, तुम्हें जितना प्यार दे सकती है उतनी ही बुरी मौत भी दे सकती है। जितनी लविंग केयरिंग ये हैं उस हिसाब से थोड़ी सी चीटिंग करने पर भी ये तुमको अच्छे से पेल सकती है। गुस्सा काबू में नहीं रहता, फिर भी अगर तुम सीरियस रहो तो इनके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाया जा सकता है। इनके साथ भूत, पिचास, राक्षस, चुड़ैल विचेस का लफड़ा लगा ही रहेगा। मूवीज देखने वाले ज्यादातर लोग इनको पनौती बोलते हैं, पर एक बात जो मैं पर्सनली ऐड करना चाहूंगा, अगर पनौती इतनी खूबसूरत हो तो मुझे जिंदगी में ऐसी हजारों पनौतियों से भी कोई ऐतराज नहीं। खैर ये तो हो गई पर्सनल बातें। तो यही थी आपकी वीडियो जिसमें आपने सीखा कि सुपर हीरोइंस को डेट करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अब आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर रह गया हो जिसे हमने अपनी इस लिस्ट में शामिल ना कर पाए हो तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अगर आपके किसी फेवरेट कैरेक्टर की कुछ बातें जो छूट गई हों वो भी जरूर बताना। अब अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अपने कुछ हरामी दोस्तों के पास जो ऐसे टॉपिक्स को देखकर उछल जाते हो उनके पास शेयर भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज, कीप वॉचिंग मूवीज ज्ञान।
No rush, go on, move dumb.